Hello, my dear student. I am your teacher from your SS Convent School, Bhupiamo Pratapgarh. How are you, student? How are you all? I hope all of you will be fine and completing your work daily. So, student, I am here to teach you about some GK. So, this is for class 4. So, class 4, are you ready? Yes. So, open your books. Whose student now have not book, they can achieve book from the school. जिनके पास बुक नहीं है वो स्कूल से जाके बुक ले लें मेरे प्यारे बच्चे। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आप बिना बुक के प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते हो, इसलिए आप जाके बुक ले लीजिए, आपके स्कूल में मिल रही है प्यारे बच्चों। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स। सो दिस इज यूनिट फर्स्ट, नेम फ्लोरा एंड फौना, जिसको मैंने आपको पढ़ा दिया है बेटा। सो यूनिक क्रिएचर्स, ये आपका फर्स्ट लेसन है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप ज़रूर बोल सकते हैं। सेकंड चैप्टर आपका था एनिमल क्विज, इसको भी मैंने आपको पढ़ा दिया है बच्चे लोग। सो आपका नेक्स्ट है थर्ड चैप्टर है जो है वो आपका है सी एनिमल्स। सी एनिमल्स माने क्या होता है? समुद्री जानवर। यहाँ पर देखिए आप कुछ समुद्र में रहने वाले जानवर हैं या मछलियाँ हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, चलिए पढ़ते हैं इसको। अ फिश स्पेंड इट्स होल लाइफ इन वाटर। एक मछली जो होती है अपना पूरा जीवन कहाँ स्पेंड करती है? पानी में स्पेंड करती है। सम फिश लिव इन द सी। कुछ मछलियाँ जो है सी में रहती हैं, समुद्र में रहती हैं। सब इन रिवर्स, कुछ नदियों में रहती हैं, एंड लेक्स में और झीलों में। सो देयर बॉडी आर कवर्ड विथ स्केल्स। इनकी बॉडी जो है वो एक स्केल से, तराजू की टाइप की मोटी परत से ढकी होती है, कवर्ड होती है। सो रीड एंड लर्न अबाउट सम वंडरफुल फिश। इन वंडरफुल आश्चर्यजनक मछलियों के बारे में पढ़ो और याद करो। तो चलिए पहला देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पोर्कीपाइन फिश लिखा हुआ है इधर। सो द पोर्कीपाइन फिश, ये क्या है? पोर्कीपाइन फिश पप्स इटसेल्फ अप टू लुक बिगर। जो ये पोर्कीपाइन फिश होती है ये अपने आप को एक झोंका मारती है, खुद से ही अंदर से एक काफ़ी तरीके से, पप्स मीन्स क्या होता है? झोंका। तो खुद से ही एक ऐसा झटका लेती है या झोंका मारती है अप टू लुक बिगर, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। तो ये जो पोर्कीपाइन फिश होती है माय डियर स्टूडेंट, इसके जो ये कांटेदार आप देख रहे हैं निकले हुए हैं बाहर की तरफ इसकी जो फेस में। सो जब ये बैठ जाते हैं, ये काफ़ी तरीके से अपने आप को झोंका देती है, झटका देती है, तब ये काफ़ी बड़ी दिखने लगती है। तो ये पोर्क्यूपाइन फिश होती है। सो सेकंड फिश देख रहे हैं आपका चित्र जो है। सो द ब्लू फिन ट्यूना हैज़ लॉन्ग शार्प फिन स्पाइंस। जो ब्लू फिन ट्यूना फिश होती है हैज़ लॉन्ग शार्प फिन, इसके पास जो है नुकीले फिन माने क्या होता है? पंख होते हैं, लंबे नुकीले पंख होते हैं। स्पाइंस मतलब कांटेदार भी होते हैं, नुकीले भी होते हैं। सो विच आर वेरी पॉइजनस, ये बहुत विषैले होते हैं। क्या होते हैं? इनके पंख जो है बहुत विषैले होते हैं। तो ब्लू फिन, ब्लू माने क्या होता है? नीला। फिन माने क्या होता है? पंख। तो इनको नीली पंख वाली ट्यूना मछली बोलते हैं, जिसकी इनकी पंखें जो काफ़ी नुकीली और कांटेदार होती हैं और विषैली भी होती हैं। सो अगला चलते हैं। अगला फिगर आप देख रहे हैं पैरेट फिश। ये किसका फिगर है? पैरेट फिश। मतलब पैरेट मीन्स क्या होता है? तोता मछली। लिव्स इन रीफ्स। रीफ्स मतलब क्या होता है? चट्टानों। तो ये कहाँ रहती हैं? चट्टानों में रहती हैं। एंड स्लीप इन केव्स, और कहाँ सोती हैं? गुफाओं में सोती हैं। सो सून आफ्टर डार्क, जब अंधेरा होने के बाद जब होता है तो क्या करती हैं ये? दे रैप देमसेल्फ, ये अपने आप को क्या करती है? रैप कर लेती है, लपेट लेती हैं। इन ए म्यूकस कोकून। सो इन ए म्यूकस कोकून एक होता है, उसी में ये अपने आप को लपेट लेती हैं। सो जब अंधेरा होता है तो ये आपको उसी में अपने आप को लपेट लेती हैं। और इनको पैरेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका आप कलर देख रहे हैं वो पैरेट के समान होता है, तोते के समान होता है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं द फ्लैट एंड स्पेकल्ड प्लाइज। सो माय डियर स्टूडेंट, स्पेकल्ड है ये, द फ्लैट एंड स्पेकल्ड प्लाइज। ये जो फ्लैट एकदम फ्लैट होती है और समतल होती है, स्पेकल्ड धब्बेदार होती है, इस मछली का क्या नाम है? प्लाइज है। इज हार्ड टू सी ऑन द सी बेड। इज हार्ड टू सी, इनको देखना काफ़ी कठिन होता है। ऑन द सी बेड
हार्ड टू सी ऑन द, इनको सी पर मतलब समुद्र के बेड पर इनको देखना, समुद्र पर ऐसा कह लीजिए कि समुद्र पर देखना इनको काफ़ी कठिन होता है। और ये फ्लैट और स्पेकल्ड होती हैं, इनको प्लाइस बोला जाता है। सो ये इनके फ्लैट एकदम समतल होती हैं और इनकी बॉडी पर जो है वो धब्बे पड़े होते हैं, तो इनको प्लाइस बोला जाता है माय डियर स्टूडेंट। और ये समुद्र के अक्सर समुद्र में लेटी हुई या समुद्र के बेड में लेटी हुई दिखती हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं। द सी हॉर्स स्विम्स बाई यूजिंग अ फिन ऑन इट्स बैक। ये जो सी हॉर्स होता है, सी मतलब समुद्री घोड़ा इसको बोलते हैं, ये तैरती है बाई यूजिंग अ फिन, फिन मतलब पंख के द्वारा, ये पंख के उपयोग से ये तैरती हैं। ऑन इट्स बैक, इसके पीछे की तरफ, पीठ की तरफ जो पंख होता है उसी के सहारे ये तैरती हैं। नॉट इट्स टेल, अपनी पूँछ के द्वारा नहीं तैरती हैं, ये अपने जो है पीछे की तरफ, इनके शरीर के जो पीछे का भाग होता है उस पर पंख होते हैं जिसके द्वारा ये तैरते हैं, इनको सी हॉर्स बोला जाता है, समुद्री मछली। सो नेक्स्ट चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, द बटरफ्लाई फिश। ये कौन सी मछली है? बटरफ्लाई फिश। हैज़ ए बिग स्पॉट लाइक एन आई टू कन्फ्यूज़ इट्स एनिमी। इनके पास एक बिग स्थान होता है, स्पॉट होता है, स्थान होता है जैसे कान के, इनकी जो बनावट होती है वो कान के जैसी होती है। सो ये जो है कन्फ्यूज टू एनिमीज, ये दुश्मनों को कन्फ्यूज करने के लिए होती है। सो अगला चलते हैं, द एंजलर। एंजलर फिश को देख रहे हैं आप, इस तरीके से है। ल्यूर स्मॉलर फिश, ल्यूर मैंने क्या होता है, इनका चारा जो होता है, वो जो खाने वाला भोजन होता है वो कौन होते हैं? स्मॉलर फिश, छोटे छोटे मछलियाँ होती हैं। राइट इनटू देयर माउथ, जो इनके मुंह में होती हैं। बाय वेविंग और लॉग स्लेंडर स्पाइन, ये वेविंग मतलब क्या होता है? हिलाना। तो ये जो है लॉन्ग स्पेंडर स्पाइन, स्पाइन मीन्स कांटा, पतले कांटे होते हैं इनके मुंह में। विथ अ लिटिल फ्लैप ऑफ द स्किन ऑन इट, तो इनकी स्किन पर भी छोटे छोटे कांटे होते हैं और ये स्मॉल, इसी के द्वारा ये जो है स्मॉल मछलियों को, जो छोटी, अपने से छोटी मछलियों का शिकार कर लेते हैं। सो अगला क्या है? द लायन फिश। द लायन फिश कैन ग्रो अप टू 4 मीटर इन लेंथ एंड 700 kg इन वेट। जो लायन फिश होती है, लायन फिश मतलब क्या? लायन माने क्या होता है? शेर। शेर मछली जो होती है ये कि ये बढ़ती है 4 मीटर, 4 मीटर की लंबाई से ये बढ़ती है। इनका वेट जो होता है वो 700 kg होता है, मतलब इनका वजन जो होता है वो 700 kg। इट फिन्स आर आर्म विथ डीडली पॉइजन। इनके जो पंखे होती हैं ये काफ़ी डीडली पॉइजन, विषैली होती हैं, इनके अंदर विषैला भरा होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपका 3rd चैप्टर फिनिश हो गया है। आपको अगर कोई भी दिक्कत इस चैप्टर में हो रही है तो आप ज़रूर बताएं माय डियर स्टूडेंट। आपके पास ये मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। टिल देन सी यू सून, टेक केयर।